अगर हम लोगों से कहीं कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए हम लोग को आज संकल्प लेने की ज़रूरत है। आज हम लोग को प्रण लेने की ज़रूरत है और एक नई दिशा देश के लिए तय करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले 25 साल जब हम लोग देश के 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, 2047 में जब हम इस तिरंगे को फहरा रहे होंगे, तो उस वक्त भारत में किसी प्रकार का भेदभाव, अपराध, भ्रष्टाचार नहीं हो। इस बात का आज हम लोग को संकल्प लेने की ज़रूरत है। भेदभाव का मैंने जिक्र इसलिए किया कि क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश से ऐसी खबरें आती हैं जहां जाति के आधार पर भेदभाव कर कर आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस छोटे से बच्चे का कसूर क्या? सिर्फ इतना कि उसने एक मटके से पानी पिया, जो कि तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी छुआछूत की भावना मन में पाले रखते हैं, उनको ये बात स्वीकार्य नहीं थी और उन्होंने उस बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी तस्वीरें जब आज़ादी के 75वें साल पे भी दिखाई देती हैं तो मन विचलित होता है और सोचने के लिए मजबूर होता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, और तमाम वो शहीद जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, अपनी जान दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या हम सही मायनों में उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं? या ये जात पात धर्म मज़हब में उलझा कर हम कहीं ना कहीं जिस सपनों के भारत का निर्माण वो करना चाह रहे थे, क्या हम उसमें बाधा बन रहे हैं? इन तमाम बातों पर हम लोग को पुनर्विचार करने की एक बात ज़रूरत है। बहरहाल मैं फिर से, क्योंकि आज खुशी का दिन है, मैं फिर से पूरे देशवासियों को, बिहारी हूँ विशेष तौर पर बिहारियों को, मैं आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के 75 साल पूरे होने की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आज पुनः एक बार उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ, उनके परिवार वालों को याद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज़ादी के इन 75 सालों के बाद जैसे एक नए और विकसित भारत का सपना हम लोगों ने देखा था, आने वाले समय में बिहार को ही नहीं पूरे भारत को हम लोग एक विकसित देश बनाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। इस संकल्प को आज हम लोग लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले सरकार बदल गई, फिजा बदल गई, क्या खुशी है इस बात की? भाई ये खुशी मुझे तब होती अगर ये बिहार के विकास के लिए ये सरकार में बदलाव होता। ये सरकार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई है। आप मुझे बताइए कि 2015 से जब सरकार बदली, 2015 में जब सरकार बदली, हम बाइक को दे दें, 2015 में जब सरकार बदली, क्या वो प्रदेश के विकास के लिए बदली थी? नहीं ना, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली थी। 2017 में जब एक नई सरकार बदली, जब महागठबंधन से एनडीए की, किस लिए बदली? महत्वाकांक्षाओं के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। और 2022 में पुनः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। इसमें मुझे बिहार का हित बताइए ना, इस सरकार में बिहार का क्या हित है? या बिहार के विकास के कोई कार्य रुके हुए थे जिसकी वजह से ये नई सरकार बनी? हकीकत है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए। 2015 में भी इस सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 17 में भी सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 22 में भी सरकार का एजेंडा वही है, 7 निश्चय। तो सरकारें बदली। इन सरकारों में जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा दिया तो सही मायनों में उप मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा था। सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदले हैं, ना सरकार बदली, ना मुख्यमंत्री बदले, ना इनकी नीतियाँ बदली। सरकार तब भी गलत नीतियों पर काम कर रही थी, आज भी गलत नीतियों पे काम कर रही है। परिणाम स्वरूप बिहार का विकास एक लंबे समय से रुका हुआ है। आज जो सरकार में जितने लोग बैठे हैं, पिछले 30-32 साल से, 90 के दशक से यही लोग बिहार को के ऊपर राज कर रहे हैं, यही लोग सरकार में हैं। तो जब इन 30-32 सालों में कुछ नहीं बदला, तो आने वाले समय में इन लोगों से क्या बदलेगा? निराशा ही हासिल हुई है जब जब ये लोग सरकार में आए। पशुपति पारस की पार्टी भारत माता की जय, महात्मा गांधी। अभी आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान अपने प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किए, उसके बाद मीडिया को बाइट दिए। आप बने रहिए।